शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती हूँ को मानती है तो इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। तो देखिए, बीजेपी ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वो जीत की गारंटी है, मोदी की जीत की गारंटी है। लेकिन इन उम्मीदवारों के जरिए किस तरह से बीजेपी ने का फोकस अहम चेहरों पर रहा है, जिसमें कंगना रनौत शामिल है, और ये वो चेहरे हैं जिनके जरिए बीजेपी हैट्रिक लगाएगी जीत की। 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल है 5वीं लिस्ट में, जिसमें 2 सितारों को टिकट दिया गया है। कंगना रनौत, अरुण गोविल, इनको टिकट दिया गया है। दिग्गजों का टिकट लेकिन कट भी गया है। कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया गया है। तो अब तक अगर देखेंगे तो बीजेपी ने 5वीं लिस्ट के जरिए 402 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जो है मोदी की जीत की गारंटी। और ये नाम जिनमें तमाम समीकरणों को बैठाया गया है, तो वहीं बॉलीवुड के चेहरे भी शामिल कर लिए गए हैं। वो नाम जो बीजेपी की लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिसमें अरुण गोविल है, जिसमें कंगना रनौत है, और इन्होंने सबको चौंका दिया है। कंगना को पहली बार चुनावी मैदान में, इस बार लोकसभा चुनावों में वो मंडी से चुनावी मैदान में है, यानी मंडी से चुनावी मैदान में कैसे जीत की गारंटी बनेगी वो। इसी के साथ आप समझिए अरुण गोविल, जिनको आप देखते रहे हैं किस तरह से भगवान राम का रूप धरते रहे हैं, यानी नेता से अभिनेता बन रहे हैं अब ये, और ये मेरठ से चुनावी मैदान में। इसके अलावा पवन सिंह, सुनते होंगे अक्सर इनके गाने, ये आसनसोल से चुनावी मैदान में है। तो मनोज तिवारी जो जाना माना चेहरा है, एक बार फिर से इन पर यकीन किया गया है पार्टी की ओर से, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक बार फिर से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया। और आइए अब आपको बताते हैं कंगना की एंट्री से कैसे इंडी में बौखलाहट है, झटपटाहट है। आखिर अब अपमान की राजनीति के जरिए क्या चुनाव जीता जाएगा? कंगना की एंट्री से इंडी गठबंधन में बेचैनी है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। कंगना पर सुप्रिया की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आती है। सोशल मीडिया पर सुप्रिया शिनेत ने लिखा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? आखिर एक महिला का इस तरह से अपमान कर रही है। पोस्ट में कंगना रनौत की फोटो भी लगाई गई। सुप्रिया शिनेत का ही वो अकाउंट था जिससे पोस्ट किया गया। विवादित पोस्ट के बाद जब सुप्रिया शिनेत को लगा कि वो घिर चुकी है, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। बीजेपी ने सुप्रिया के पोस्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए गए थे। विवाद बढ़ने पर सुप्रिया ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। डिलीट ये कहते हुए किया कि मेरा मेटा अकाउंट हैक हो गया है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं तो ऐसा लिख ही नहीं सकती, यानी ये सफाई दी गई है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कंगना रनौत ने इसके बाद क्या जवाब दिया है। जब सुप्रिया शिनेत ने ये कहा कि नहीं मैं तो ऐसा कर नहीं सकती, अकाउंट हैक हो गया, उसके बाद क्या कुछ कहा गया कंगना की ओर से। कंगना ने कहा हर महिला गरिमा की हकदार है, हर महिला को गरिमा मिलनी चाहिए, महिला के शरीर पर टिप्पणी बेहद गलत है। सुप्रिया शिनेत को उन्होंने याद दिलाया कि आपने जो किया है कितना गलत है, ऐसी टिप्पणी पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है, 20 सालों तक मैंने फिल्मों में काम किया, अलग अलग तरह की भूमिका निभाई है, ये बताया गया सुप्रिया शिनेत को। बेटियों को पूर्वाग्रह के बंधनों से मुक्त करना चाहिए खुद को, ये कहा गया। तो ये है वो एक तरह से सियासत जो नजर आती है अब हिमाचल में। और ये देखिए क्या अपमान करके, कभी प्रधानमंत्री का अपमान कर दो, कभी महिला का अपमान कर दो, क्या इसके जरिए आप चुनाव जीतने की कोशिश? एक रिपोर्ट देखिए। चौबीस का लोकसभा चुनाव, बीजेपी की 5वीं लिस्ट, और इसमें कई चौंकाने वाले नाम। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम जो न सिर्फ जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि कांग्रेस की बौखलाहट भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री की विजय में ही हमारी विजय है। अब हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व है, कि हम कंगना हैं या हम कोई एक स्टार हैं, कि हमारा यहाँ जाने से क्या अच्छा होगा या कितना परिश्रम, ये हमने इस तरह की विचारधारा को अब त्याग दिया है। कंगना के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस की बौखलाहट का अंदाजा सोशल मीडिया पर सुप्रिया शिनेत के इस पोस्ट से लगा सकते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुप्रिया ने कंगना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए लिखा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? साथ ही इस पोस्ट में कंगना रनौत की फोटो भी पोस्ट की गई। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस की विचारधारा पर दाग लगना तय है। कंगना के अपमान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता सुप्रिया शिनेत को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, तो कंगना ने भी पलटवार किया और कहा कि हर महिला की गरिमा होती है। महिला के शरीर पर टिप्पणी को गलत बताया और लिखा ऐसी टिप्पणी पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कंगना रनौत जी के बारे में
जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। प्रियंका वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। सुप्रिया श्रीनेत उसी कांग्रेस पार्टी की नेता है जिसकी नेता प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, जिस पार्टी की सर्वे सर्वा महिला हो और उस पार्टी की महिला नेत्री ही नारी शक्ति का अपमान करने लगे। इस बीच सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर विवादित पोस्ट को लेकर के सफाई दी और ये खालिस्तानी हैकर्स की बताई, ट्वीट को भी डिलीट कर दिया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं, न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही हैं, विवादित पोस्ट हैकर्स का कारनामा बता रही हैं, तो दूसरी तरफ इंडी के नेता सुप्रिया श्रीनेत के पक्ष में बीजेपी के खिलाफ विवादित पोस्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने पोस्ट कर लिखा, बीजेपी ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया, बीजेपी का यही महिला सशक्तिकरण है। बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद से कांग्रेस में बौखलाहट है। अब सवाल उठता है कि क्या कंगना को टिकट देने से कांग्रेस ने अभी हार मान ली है। सवाल यह है कि मोदी विरोध में क्या कांग्रेस महिला विरोधी होती जा रही है और क्या कंगना पर बिगड़े बोल के बाद एक बार फिर से इंडी का ये सेल्फ गोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वो कौन है जिनके टिकट कट चुके हैं, जिन पर पार्टी को विश्वास नहीं है? देखिए, जिसमें वरुण गांधी का नाम शामिल है। सुल्तानपुर से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार इनका टिकट काट दिया गया है। जनरल वीके सिंह जो गाजियाबाद से चुनाव लड़ते आ रहे थे, इनका भी टिकट काट दिया गया है। तो चलिए जरा बिहार चलते हैं, जहां पर अश्विनी चौबे जो अभी तक तो मंत्री थे, उनका टिकट काट दिया गया है। बक्सर से चुनावी मैदान में लड़ा करते थे, लेकिन टिकट चला गया। अब कानपुर से ये जो सत्यदेव पचौरी हैं, जो अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, इनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला और इनका भी टिकट काट दिया गया है। तो ये वो चेहरे हैं जिनमें बीजेपी ने, बड़े चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने, दिग्गजों को बीजेपी ने एक तरह से टिकट नहीं दिया है। अब चलिए जरा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि चुनावों में सबसे ज्यादा अगर कहीं निगाह होती है तो वो बिहार है और यूपी है। अब यूपी में किसको किसको टिकट मिला है, कौन कौन से वो चेहरे हैं, वो चलिए जरा मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको टिकट दिया गया है। अब इनमें टिकट में समझिए, राघव लखनपाल, सहारनपुर से इन्हें टिकट दिया गया उत्तर प्रदेश में। अगला नाम सर्वेश सिंह का है, जिनको मुरादाबाद यूपी से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो अरुण गोविल को मेरठ से चुनावी मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। अतुल गर्ग को गाजियाबाद से चुनावी मैदान में उतारा है वीके सिंह का टिकट काट करके। सतीश गौतम को अलीगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा है। तो छत्रपाल सिंह गंगवार को बरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से इस बार टिकट दिया गया। तो रमेश अवस्थी को कानपुर से टिकट दिया गया है सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर। अरविंद गौंड को बहराइच यूपी से टिकट दिया गया है। ये बीजेपी के वो चेहरे हैं जो 5वीं लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिनके जरिए जीत को तय करने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के बाद बात चली जरा बिहार की करते हैं। बिहार में किसको किसको टिकट दिया गया है, किस पर पार्टी ने यकीन जताया है, जरा समझ लीजिए पार्टी ने किन किन लोगों को टिकट दिया है। गिरिराज सिंह को बेगूसराय से चुनावी मैदान में फिर से उतार दिया गया है। तो रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र बिहार से टिकट दिया गया है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट दिया गया है। राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण से टिकट दिया गया है। इसके अलावा वेग ठाकुर को नवादा से टिकट दिया गया है। नित्यानंद राय को उजियारपुर बिहार से टिकट दिया गया है। इसी के साथ ये वो चेहरे हैं जो जीत की गारंटी है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कंगना रनौत के अपमान पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त हुआ है। एनसीडब्ल्यू सख्त हो चुका है। जिस तरह से यह अपमान किया गया, अभद्र टिप्पणी की गई कंगना रनौत को लेकर के, इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अब इस मामले में सख्त हो चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस तरह से अब इस मामले को उसने अपने संज्ञान में ले लिया है। चुनाव आयोग से शिकायत करेगा एनसीडब्ल्यू, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग अब चुनाव आयोग में इस मामले की शिकायत करने जा रहा है। जिस तरह से कंगना रनौत को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई, इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने की तरफ अब एनसीडब्ल्यू ने इस मामले को लिया है।
स्वतः संज्ञान लेते हुए अब इस मामले में कंगना के अपमान पर एनसीडब्ल्यू का रुख सख्त नजर आता है और अब सीधे चुनाव आयोग से शिकायत करेगा एनसीडब्ल्यू। जिस तरह से अपमान हुआ है कंगना रनौत का, जिस तरह से वो मंडी की उम्मीदवार है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को लेकर जब बीजेपी ने कल लिस्ट जारी की उसके बाद जिस तरह से टिप्पणियां शुरू हुई कंगना को लेकर के, वो बेहद अपमानजनक है और इस पर अब एक्शन। भले ही सुप्रिया श्रीनेती जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। और आपको बता दें, इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय का भी पोस्ट सामने आया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है। शब्दावली को लेकर कह रहे हैं घिनौनी शब्दावली है, जहां महिलाओं के रेट लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये ट्वीट किया गया इस वक्त अमित मालवीय की ओर से, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह की मानसिकता है, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस की दुकान में। रेड कार्ड इस वक्त चल रहा है। देखिए किस तरह से बीजेपी अब हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कंगना रनौत जो उम्मीदवार है मंडी से, लेकिन उनको लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसके बाद अब किस तरह से कांग्रेस इस मामले पर घिर चुकी है। यह कहा जा रहा है कि सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी से निकाल दिया जाए। क्यों चुप है गांधी परिवार एक महिला के अपमान पर? क्यों बाकी जो महिलाएं, वो पार्टी जिसमें डोमिनेंस है महिलाओं का, वो क्यों चुप है? ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी किस तरह से हमलावर हो रही है ये आपको बता रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी इस मामले को लेकर बयान सामने आ गया है। स्मृति ईरानी कह रही है कि कंगना को टिकट से कांग्रेस घबरा गई है और इसीलिए इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक इस मामले में जो रिएक्शंस आ रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही है कि कांग्रेस का व्यवहार शर्मनाक है, कांग्रेस को नहीं पता कि महिलाओं से कैसे व्यवहार करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी उनकी सोच का प्रतीक है। तो स्मृति ईरानी हमलावर है इस वक्त। जिस तरह का अभद्र टिप्पणी की गई है कंगना रनौत पर, सुप्रिया श्रीनेत जिन्होंने पहले पोस्ट किया, उसके बाद ये कहा गया कि नहीं मेरा अकाउंट हैक हो गया था, यानी तुरंत सफाई देने की जो कोशिश हुई वो नजर आता है। आज कैसे होली के इस त्योहार पर सियासी रंग नजर आए, सबसे पहले वो देखिए। कैसी तैयारी है भाजपा की? 400 पार। जब रंग चला लग जाता है सबको, ना कपड़े दिखाई पड़ते हैं, ना चेहरे दिखाई पड़ते हैं, ना अगड़ा पिछड़ा कुछ दिखाई पड़ते हैं। और अब की बार तो अवध में भी रघुवीर की ही होली हो की बार। हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। 25 मार्च आज होली का त्योहार है और 4 जून 400 पार है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की देश में मोदी सरकार है। इंडिया गठबंधन की सरकार आगे बढ़ने जा रही है। ये देश की जनता नरेंद्र मोदी को 400 के पार करेगी करेगी करेगी। अब की बार 400 पार नारा नहीं है, ये संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी भारत की जनता। देशवासियों से ये आग्रह करता हूँ कि बुराइयों का खत्म करें। कोई होली खेल रहा है रंगों के खेल में, कोई खेल रहा है जेल में। आज इस मौके पे हम रंग से होली नहीं मना रहे हैं। होली की असली कहानी न्याय और अन्याय की लड़ाई की। फिर से मोदी बनेंगे पीएम, नभ में उड़ाओ अबीर जोगीरा। तो देखिए होली का पर्व था, लेकिन किस तरह से इस पर भी अपमान की सियासत हो रही है। अपमान की सियासत के जरिए क्या चुनाव जीता जाएगा, आज सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा है। एक रिपोर्ट देखिए। अवध नगरिया छाई रे बगरिया के बल रंग खेले ओरी चारो बलिया के बल रंग खेले ओरी चारो। रंग बरसे उड़े गुलाल, होली के रंग में रंग कर मस्ती और धमाल। होली के दिन रंग मस्ती उमंग तरंग है और खुशियों का खुमार। कहते हैं जो जिए सो खेले भाग, चेहरे पर फगुआ के रंग और जोगीरा सारा रा की गूंज के जरिए
बीजेपी और एनडीए के नेता कुछ यही संदेश देते नजर आए। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, होली के पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव भी शुरू हो जाएगा, उसको लेकर कैसी तैयारी है भाजपा की? 400 पार। मौका भी था और दस्तूर भी, चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश। फागुन की मस्ती में बीजेपी के नेता डूबे हुए थे। दिग्गज नेताओं के दिलों में खुशियों की खुमारी की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं और दिलों में जोश 24 लोकसभा चुनावों में 400 पार के संकल्प को लेकर है। जितनी गाली इन्होंने निकाली उतना ही प्यार की बौछार हिंदुस्तान की जनता ने मोदी पर की है। ये मोदी जी के प्रति जनता का प्यार है। जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 400 पार का नारा पूरा होता नजर आएगा। 25 मार्च को अगर होली मना रहे हैं हम तो 4 जून को भी होली मनाएंगे हम ही लोग। 25 मार्च आज होली का त्योहार है और 4 जून 400 पार है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की देश में मोदी सरकार है और जनता इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उड़ते गुलाल और रंगों की बौछार के बीच बीजेपी नेता नाचते गाते नजर आए। बीजेपी और एनडीए के नेताओं पर रंगों का खुमार और उनके बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी जीत रही है और मोदी की हैट्रिक तय है। आज तो होली की बधाई और मोदी जी की सबको राम राम। शालीनता और सावधानी दोनों जरूरी है। वैसे तो हम सब मोदी जी के रंग में रंगे। फिर ये गरीब, फिर ये देश की जनता नरेंद्र मोदी को 400 के पार करेगी करेगी करेगी। ये मजाक उड़ाते रहें, ये गालियां देते रहें, जनता नरेंद्र मोदी को चुना है। रंगीन पगड़ी और चेहरे पर गुलाल, होली पर शबाना आजमी का मस्ती भरा अंदाज नजर आया तो चुनावी मैदान में पहली बार उतरी कंगना रनौत ने अपने अंदाज में बधाई दी तो मथुरा से सांसद हेमा मालिनी कान्हा के रंग में रंगी नजर आई। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। शाम रंग में मैं तो रंग गई और रंग सब छूटा, कृष्ण कृष्ण का नाम जपूं मैं और धूल सब छूटा। एक तरफ तन बदन रंगों से सराबोर, हंसी ठहाके और मौज मस्ती, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के चेहरे से रंग गायब नजर आया। इंडी के नेताओं ने खुद को रंग और अबीर से दूर रखा। संदेश केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध था, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इंडी गठबंधन को अभी से हार का डर सता रहा है। आज इस मौके पे हम रंग से होली नहीं मना रहे हैं, लेकिन होली की असली कहानी न्याय और अन्याय की लड़ाई की है।